चीनी की कीमतें 12 दिन में 20% तक बढ़ चुकी हैं। क्या गन्ने से बनाया जा रहा एथेनॉल इसकी वजह है या खराब फसल? वजह कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि पिछले कुछ दिनों में चीनी की कीमतों ने ऐसा जंप मारा है कि आम आदमी का बजट बिगड़ गया है, वो भी तब जब त्योहारी सीजन बस शुरू ही होने वाला है। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि दुनिया भर को चीनी बेचने वाला भारत अब इसके आयात की तैयारी कर रहा है। जमाखोरी रोकने की तरकीबें निकाली जा रही हैं और आपातकालीन स्टॉक को मार्केट में उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। इस वीडियो में हम चीनी के इसी कड़वे अर्थशास्त्र को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि चीनी की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ी, 16 साल में पहली बार गोदाम इतने खाली क्यों हैं, विपक्ष ने क्या सवाल उठाए और सरकार इससे निपटने के लिए क्या हाथ पैर मार रही है। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी यानी दामों की बात करते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त 2026 को देश में चीनी का औसत रिटेल दाम 52.3 रुपये प्रति किलो था, पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा। लेकिन ये तो सिर्फ एक सरकारी औसत है, असली कहानी तो गली मोहल्ले की दुकानों पर चल रही है। महज 12 दिन के भीतर यानी 7 अगस्त से लेकर 19-20 अगस्त के बीच प्रमुख शहरों में चीनी के दाम 19 से 21% तक बढ़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटेल मार्केट में जो चीनी 52 रुपये किलो बिक रही थी, वो अब 62 रुपये तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, जिसे चीनी व्यापार के एक बड़े सेंटर के तौर पर जाना जाता है, वहां थोक चीनी के दाम अगस्त की शुरुआत से अब तक करीब 20% बढ़कर 5,350 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। पंजाब के रिटेल मार्केट में चीनी 65 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। वहीं मुंबई और भोपाल जैसे शहरों में भी कीमतें 58 से 63 रुपये प्रति किलो के बीच झूल रही हैं। मार्केट के जानकारों का मानना है कि आगे वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस देश ने 2021-22 में 12 मिलियन टन से ज़्यादा चीनी दुनिया भर में बेची, जो लगातार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक रहा है, वहाँ अचानक चीनी कम कैसे पड़ गई? इसका सबसे बड़ा विलेन बताया जा रहा है एथेनॉल। दरअसल भारत सरकार कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के टारगेट पर काम कर रही है। इसके लिए देश भर में धड़ल्ले से डिस्टिलरीज बनाई गई। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का खूब इस्तेमाल हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर के अंत तक करीब 28 लाख मीट्रिक टन चीनी यानी कुल प्रोडक्शन की करीब 10% एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दी गई। अब जरा प्रोडक्शन का फेलियर देखिए। इस शुगर सीजन यानी अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 के लिए इंडस्ट्री ने अनुमान लगाया था कि देश में 342 लाख मीट्रिक टन यानी एलएमटी चीनी का उत्पाद होगा, लेकिन असली उत्पादन हुआ सिर्फ 308 एलएमटी। इसमें से 28 एलएमटी एथेनॉल में चला गया, तो घरेलू इस्तेमाल के लिए बची सिर्फ 280 एलएमटी चीनी। हमारे देश में हर महीने औसतन 24 एलएमटी चीनी की खपत होती है। नतीजा ये हुआ कि 30 सितंबर को ख़त्म हो रहे सीज़न तक इस देश में चीनी का क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 32 एलएमटी बचने का अनुमान है, जबकि ज़रूरत को पूरा करने के लिए सामान्य तौर पर 60 एलएमटी का स्टॉक होना चाहिए। ये 2010 के बाद चीनी के स्टॉक का सबसे निचला स्तर होगा। पिछले सीज़न के आखिर में भी हमारे पास 47 एलएमटी चीनी बची थी। ऊपर से मौसम ने भी दगा दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में बारिश कम हुई है। फसल में बीमारियों की खबरें भी आई हैं, जिससे अगली फसल को लेकर भी आशंका है। झोल पॉलिसी के लेवल पर भी हुआ। पहले दावा किया गया कि 342 एलएमटी का भारी भरकम उत्पादन होगा। इस आधार पर 20 एलएमटी चीनी एक्सपोर्ट की परमिशन दे दी गई। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के मुताबिक इस साल फरवरी तक ही भारत में 2 एलएमटी चीनी भारत ने एक्सपोर्ट कर दी थी, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूएई को गया था। जब तक सरकार को कम उत्पादन की ज़मीनी हकीकत का एहसास होता, तब तक 8 एलएमटी चीनी विदेश भेजी जा चुकी थी। बाद में घबराकर सरकार ने 13 मई से 30 सितंबर तक के लिए एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा दिया। इधर पॉलिसी के इस गजब कंफ्यूजन पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी तंज कसते हुए पोस्ट किया। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। तो ये एक डिसीजन लेते हैं, इनको यही नहीं पता कि इस डिसीजन का क्या असर होने वाला है। जब इन्होंने शुगर केन को, गन्ने को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया, तो इनको सोचना चाहिए था ना भाई, इतना गन्ना इथेनॉल के लिए जाएगा तो चीनी कहां से बनेगी, चीनी कहां से आएगी। तो समझ नहीं आता कि मोदी सरकार में सारे के सारे ऊपर से नीचे तक सारे अनपढ़ हैं क्या।
आशंका जताई जा रही है कि चीनी की बढ़ी हुई कीमतें आने वाले त्योहारी सीजन में परेशानी का सबब बन सकती हैं। ऐसे में सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुकी है। 4 बड़े कदम उठाए गए हैं। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अक्टूबर के अंत तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी कस्टम ड्यूटी के आयात करने की इजाज़त दे सकती है। आपको बता दें कि 2018 में सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए 100% की कस्टम ड्यूटी लगा दी गई थी। दूसरा, पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज। देश में कुछ रिफाइनरीज को इस शर्त पर कच्ची चीनी आयात करने की छूट है कि वो उतनी ही रिफाइंड चीनी एक्सपोर्ट करेंगी। सरकार इनसे कह सकती है कि वो अपना करीब 3 लाख टन का स्टॉक घरेलू बाजार में उतार दे। अगला पॉइंट, स्टॉक लिमिट। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक डीलरों पर स्टॉक लिमिट लगा दी थी। कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से ज़्यादा चीनी 30 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता। उन्हें हर हफ्ते अपने पास मौजूद स्टॉक की जानकारी देनी होगी। और आखिरी पॉइंट, एथेनॉल पर ब्रेक। सरकार अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीजन में गन्ने के जूस और बी हैवी मोलासिस से एथेनॉल बनाने पर रोक लगा सकती है। इसकी भरपाई के लिए अब मक्का और चावल का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, जिनका स्टॉक फिलहाल पर्याप्त है। गन्ने से अब सिर्फ सी हैवी मोलासिस के इस्तेमाल की छूट मिल सकती है। हालांकि सरकार का आधिकारिक वर्जन यही है कि देश में चीनी की सप्लाई को लेकर कोई बुनियादी चिंता नहीं है। फूड मिनिस्ट्री शुगर मिलों के स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा रही है। कहना तो ये भी है कि चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के पीछे डिमांड सप्लाई का कोई ठोस कारण नहीं है। क्या आपके शहर में भी चीनी के दाम बढ़ गए हैं? इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।